हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए इसमें जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 रहेगा आपके आगामी एग्ज़ाम के लिए, जो अभी हाल ही में वैकेंसी निकला है सीजी पुलिस का। ठीक है, उसमें जो है इसमें से पूछा जा सकता है अगर छत्तीसगढ़ी भाषा से आया तो। और अपना जो हॉस्टल वार्डन है इसके लिए भी ये महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, और हाल ही में जो है पीएससी का जो है आने वाला है वैकेंसी, उसके लिए, और सीजी व्यापम का अगर कोई भी एग्ज़ाम होता है उसके लिए भी छत्तीसगढ़ी भाषा का पूछता ही है, उसके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। एक प्रकार से इसको जो है आप प्रैक्टिस सेट के रूप में आप समझ सकते हैं। ठीक है, उसी के तौर पर आप इसको प्रैक्टिस सेट कीजिए और कोशिश कीजिए कि इसमें जो है 15 क्वेश्चन दिए हैं उसमें आप कम से कम 15 से जो है 10 प्लस कर सकें। ठीक है, 10 से अधिक बनाने की कोशिश कीजिएगा, सही बनाने का। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया है, कोचई कांदा होना मुहावरे का हिंदी अर्थ क्या होगा। देखिए, कोचई कांदा होना मुहावरे का हिंदी अर्थ पूछा है। क्या घर में कोचई कांदा उगाना, विचार सीमित होना, विचार करके किसी कार्य को करना, या फिर विचार करके कोचई बोना, क्या होगा बताइए। तो कोचई कांदा होना मुहावरे का हिंदी अर्थ होगा, सटीक जो लग रहा है वो क्या है, ऑप्शन नंबर बी, विचार सीमित होना। ठीक है, कोचई कांदा होना का मतलब क्या हो जाएगा, विचार सीमित होना, यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, गठरी बांधना मुहावरे का अर्थ क्या है। गठरी बांधना मुहावरे का अर्थ क्या है। क्या गांठ बांधना है, याद रखना है, याद करके गठरी बांधना है, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका आंसर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देखिए गठरी बांधना का करेक्ट आंसर होगा याद रखना। ठीक है, किसी चीज़ को गठरी बांध के रखना अर्थात उस चीज़ को आप याद करके रख लेते हैं। ठीक है, ये तो गठरी बांध के रखा है उस बात को, पहले कही बात को अभी तक ऐसे करके मतलब याद रखा जाता है उसको। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, दिन बहुराना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। दिन बहुराना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। क्या कष्ट या विपत्ति के दिन आना, सुख के दिन आना, दिन बीत जाना, या फिर दिन में बहू का आगमन होना। तो देखिए दिन बीत जाना तो ये लास्ट वाला तो होगा नहीं, दिन में बहू का आना ये कहीं से भी नहीं लग रहा है। ठीक है, कष्ट या विपत्ति के दिन आना हो सकता है, या बी हो सकता है, सी, तीनों में से हो सकता है। तो इन तीनों में से जो है सटीक है इसका सुख के दिन आना। ठीक है, सुख के दिन आना इसका करेक्ट होगा, दिन बहुराना का मुहावरे का अर्थ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, चारी गोट छिटका पानी निम्न में से किस शब्द के लिए प्रयुक्त वाक्य है। अर्थात ऐसा इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सा शब्द है जिसके लिए इस वाक्य को कहा गया है, चारी गोट छिटका पानी। ठीक है, चारी गोट छिटका पानी। क्या अपयश के लिए, अपक्षय के लिए, अत्यधिक नुकसान के लिए, या फिर स्वयं के नुकसान के लिए। तो देखिए यहाँ पर जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपयश के लिए जो है इसका चारी गोट छिटका पानी का प्रयोग किया गया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, गरजे बाघ धरे नहीं, गरजे बाघ धरे नहीं, गरजे बादर बरसे नहीं, गरजे बाघ धरे नहीं, गरजे बादर बरसे नहीं, भूखे कुकुर चाबे नहीं। ये भूखे नहीं होगा, ये भूखे होगा। ठीक है, भूखे भौंकता है कुत्ता, तो भूखे कुकुर चाबे नहीं वाक्य का सही अर्थ क्या होगा। तो देखिए ऑप्शन ए में दिया है, बोल के कार्य को ना करना, कथनी और करनी में अंतर होना। अगला है, जो जैसा दिखता है वैसा नहीं है। ठीक है, वैसा नहीं होता, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए बोल के कार्य को ना करना ये तो नहीं लग रहा है। ठीक है, और कथनी और करनी में अंतर होना, ये एक तो ये लग रहा है, और एक जो जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। ठीक है, तो देखिए इसका जो है सटीक आंसर होगा कथनी और करनी में अंतर होना। ठीक है, मतलब करते हैं जो ऐसा बोलते हैं वैसा नहीं कर पाते। ठीक है, ऐसा टाइप का। ठीक है, जो जैसा दिखता है वैसा नहीं होता, ये भी हो सकता है, लेकिन इसके अगर ये ऑप्शन में नहीं रहता ऑप्शन बी तो ये होता। ठीक है, कथनी और करनी में अंतर होना इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, ऊना ऊना गांव व कानी मुटियारी छत्तीसगढ़ी हाना के लिए प्रयुक्त शब्द है। देखिए ऊना ऊना गांव व कानी मुटियारी छत्तीसगढ़ी या हाना है, इसके लिए प्रयुक्त शब्द है। कौन सा शब्द प्रयुक्त है इसके लिए सटीक पूछा है। क्या अंधे में काना राजा होना इसके लिए प्रयुक्त शब्द है, या जैसे को तैसा दूसरे गांव का मुखिया होना, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ऊना ऊना गांव व कानी मुटियारी
यह जो है हाना है, इसके लिए जो है प्रयुक्त शब्द है वह अंधे में काना राजा। ठीक है, अंधे में काना राजा इसके लिए प्रयुक्त जो है शब्द है। ठीक है, जैसे को तैसा नहीं होगा, यहाँ पर दूसरे गांव का मुखिया होना तो होगा ही नहीं। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है चावल पक चुका है। चावल पक चुका है यह एक हिंदी शब्द है। इस वाक्य के लिए छत्तीसगढ़ी वाक्य क्या प्रयुक्त कर सकते हैं? ठीक है, देखिए चावल पक चुका है, क्या इसके लिए प्रयुक्त करेंगे? भात चूर गे। ठीक है, क्या भात ह चूर गे है, या प्रयोग करेंगे भात चूरत है, या भात ह चूर जाही? क्या प्रयोग करेंगे चावल पक चुका है के लिए? तो देखिए चावल पक चुका है, ठीक है, इसके लिए करेक्ट आंसर है इसका भात ह चूर गे है। ठीक है, भात ह चूर गे है, यह जो है इसके लिए प्रयुक्त करेंगे अपन। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है नानकुन बटकी में रस कस धरे, नानकुन बटकी में रस कस धरे, राजा राम के आघू में परे। तो देखिए इसका क्या होगा आंसर, तो एक बार और पढ़ते हैं इसको, नानकुन बटकी में रस कस धरे। ठीक है, अर्थात कोई रसा वाला चीज़ होगा, राजा राम के आघू में परे। इसका तो मतलब समझ में नहीं आ रहा है। चलिए ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया है तरबूज, ऑप्शन बी में दिया है आम, ऑप्शन सी में दिया है नींबू, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी नींबू। ठीक है, नींबू इसका करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है एक दांत के टेढ़गा डौका नहीं डरावा भादो के लहुका। ठीक है, मतलब अर्थात एक दांत का कोई ऐसा चीज़ है और वह जो है भादो अर्थात किसको बोल रहे हैं? ये बरसात को बोल रहे हैं ना, लहुका। ठीक है, लहुकता गरजता ये सब जो है किसमें, ये सब चीज़ें कहाँ कब होती? भादो अर्थात बरसात में होती है। ठीक है, तो जुलाई अगस्त की बात, तो भादो के लहुका, इस जनौला का अर्थ क्या होगा? क्या बैलगाड़ी है, नास है, नांगर है, या किसान है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा नांगर। ठीक है, नांगर आप लोग देखे होंगे, जो है एक इसमें ऐसे रहता है, इसी में से जो है बैलगाड़ी जो है खींचते जाता है, चलते जाता है। ठीक है, किसान के द्वारा, यही इसका आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है 10 भाई मारे और 5 भाई कच्चारे, जनौला का अर्थ क्या होगा? क्या पतरी होगा, कंडा होगा, पैरदानी होगा, या पासा होगा? क्या होगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कंडा। ठीक है, कंडा आप सभी को पता होगा, कंडा किसको बोलते हैं? तो छेना को बोलते हैं। ठीक है, जो ग्रामीण अंचल से बिलोंग करते हैं उनको जो है डेफिनेटली ये पता होगा, उनके घरों में भी बनता है होगा। ठीक है, तो देखिए इसको जो है 10 भाई मारे अर्थात मतलब दोनों हाथों से, मतलब अर्थात एक हाथ में 5 उंगली और एक हाथ में 5 उंगली, दोनों हाथों से इसको क्या करते हैं? मारते हैं, और उसको जो है एक हाथ में ऐसे ऊपर पकड़ के कचार देते हैं। कई लोग दोनों हाथ से कचार देते हैं, लेकिन स्पेशली इसको एक हाथ से ही कचारते हैं, ऐसा इसमें बोला गया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी शब्द जोहना का निम्न में से अर्थ क्या होगा? देखिए छत्तीसगढ़ी शब्द दिया है जोहना। ठीक है, जोहना निम्न में से इसका अर्थ क्या होगा? क्या ताकना होगा, झांकना होगा, निटोरना होगा, या बुलाना होगा? तो जोहना का हम लोग प्रयुक्त करते हैं ताकने के लिए। ठीक है, ताकना मतलब जोहना, जोहत जोहत मोर समय बीत गए, ऐसा करके बोलते हैं ना, तो ताकते ताकते। ठीक है, उसका राह देखते हुए, राह देखना भी इसका आंसर हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन में तो ये नहीं दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है विशेष रूप से बनाई गई एक मोटी रोटी, विशेष रूप से बनाई गई एक मोटी रोटी के लिए प्रयुक्त एक शब्द कौन सा है, पूछा है इसमें। क्या धुसका शब्द का प्रयोग करते हैं, अंगाकर का प्रयोग करते हैं, हथफोड़वा का करते हैं, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धुसका। ठीक है, एक विशेष रूप से जो है बनाई गई ये मोटी रोटी जो है सभी क्षेत्रों में विशेष रूप से बनाया जाता है। ठीक है, तो इसको जो है इसके लिए जो है धुसका शब्द का प्रयोग करते हैं। अंगाकर की बात करें जो अंगार में, ठीक है, अंगार में जो है सेक करके बनाया जाता है, इसको अंगाकर रोटी कहते हैं। वहीं हथफोड़वा की बात करें तो ये जो है चावल के आटे से जो है बनाया जाता है इस व्यंजन को। ठीक है, विशेष रूप से भाप में इसको सेका जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी मुहावरा रुआं झरना, छत्तीसगढ़ी मुहावरा रुआं झरना का हिंदी अर्थ क्या होगा? क्या बुढ़ापा आना हो जाएगा, शक्तिहीन होना होगा, बाल झड़ना होगा, या बेइज्जती होना? तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शक्तिहीन होना। ठीक है, शक्तिहीन होना इसका जो है रुआं झरना का
करेक्ट आंसर होगा। देखिए बुढ़ापा आना नहीं होगा, ठीक है, बुढ़ापा आना का होता है रुआ पाकना, ठीक है, रुआ पाकना का बुढ़ापा आना होता है, लेकिन रुआ झरना शक्तिहीन होना करेक्ट है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन है 5 कबूतर पांचे रंग, हल में जाके एक के रंग, ठीक है, 5 कबूतर पांचे रंग, हल में जाके एक के रंग। इस वाक्य का निम्न में से उत्तर क्या है? क्या थरहा है इसका आंसर, पान सुपारी है, हथेली है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए इसमें जो है जितना भी ऑप्शन है, ऑप्शन डी को देखने से इसमें जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा है, लेकिन इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पान सुपारी, ठीक है। 5 कबूतर पांचे रंग, हल में जाके एक के रंग, अर्थात इसमें जो है विभिन्न प्रकार के, अर्थात 5 प्रकार के जो है इसमें अलग अलग रंगों के डालते हैं, चमन बहार, ठीक है, इलायची ये सब। उसके बाद जो है हल में जाके एक के रंग, अर्थात इसको चबाने से जो है सभी एक के में पूरा मतलब लाल कलर का ही हो जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ी शब्द चरू का एक प्रकार से किसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है? ध्यान दीजिएगा, चरू, ठीक है, इस चरू का क्या मतलब है उसको बताना है आपको। क्या खेत सामग्री वस्तु है ये, या बर्तन सामग्री वस्तु है, बढ़ई उपयोगी वस्तु है, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए ऑप्शन में जो है इनमें से कोई नहीं रहता है ना, तो बहुत ही कन्फ्यूज़न हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बर्तन सामग्री वस्तु है, ठीक है। ये चेरू जो है बर्तन सामग्री वस्तु है। आप कई लोगों को पता होगा, ये जो है छोटा, एक विशेष प्रकार से एक छोटा लोटा होता है, उसको बोला जाता है चेरू, ठीक है। छोटा लोटा या फिर छोटा सा जो गिलास रहता है उसको बोला जाता है, स्पेशली छोटा लोटा के लिए इसको प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो है आपके 15 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं दोस्तों, ठीक है। आपके पेपर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चनों को यहाँ पर सिलेक्ट किया गया है जो कि जो है पुराने एग्जामों में आया हुआ है, ठीक है। आप इसी प्रकार से हम चैनल से जुड़े रहिए, इसका प्रैक्टिस सेट और आने वाला है। ये पार्ट 1 था, ठीक है, इसके बाद जो है पार्ट 2 भी आएगा, पार्ट 3, इसी प्रकार से कंटिन्यू प्रैक्टिस चलता रहेगा, ठीक है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।